नमो नारायण हर हर गंगे। हे करुणामयी माँ गंगा, हे जगत पालक श्री हरि विष्णु, आप दोनों के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ मास की सबसे पावन तिथि माघ पूर्णिमा की अद्भुत, चमत्कारी और मोक्ष प्रदान करने वाली पौराणिक व्रत कथा। यह कथा केवल सुनने की नहीं, यह आत्मा को शुद्ध करने की एक दिव्य यात्रा है। जो श्रद्धालु इस कथा को पूर्ण श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन के कष्ट स्वतः समाप्त होने लगते हैं। प्रिय भक्तजनों, शास्त्र में कहा गया है, माघे मासी गंगा स्नानम यस्य भवति नित्यदा सा वै विष्णुपदम याति नात्र कार्या विचारणा। अर्थात जो व्यक्ति माघ मास में गंगा स्नान करता है, वह सीधे विष्णु लोक को प्राप्त करता है। प्रिय भक्तजनों, माघ मास को देवताओं का मास कहा गया है। इस मास में पृथ्वी पर स्वयं देवता विचरण करते हैं। विशेषकर माघ पूर्णिमा के दिन देव, ऋषि, पितृ और सिद्ध पुरुष पृथ्वी पर उपस्थित रहते हैं। प्रिय भक्तजनों, एक समय की बात है जब पृथ्वी पर पापों से अत्यंत पीड़ित थी। पृथ्वी पापों से अत्यंत पीड़ित थी। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने माँ गंगा से प्रार्थना की। माघ पूर्णिमा के दिन माँ गंगा पृथ्वी पर अपने पूर्ण आभाव में प्रकट हुई और माँ गंगा बोली, जो भी इस दिन मेरे जल में स्नान करेगा, मैं उसके जन्म जन्मांतर के पाप हर लूँगी। उस दिन से माघ पूर्णिमा को गंगा स्नान का अद्भुत महत्व हुआ। प्रिय भक्तजनों, अब एक कथा श्रवण करते हैं। आर्यव्रत में राजा चंद्रकेतु नामक एक धर्मात्मा राजा था। राजा के पास संपूर्ण वैभव था, परंतु संतान नहीं थी। राजा का हृदय अत्यंत दुखी था। एक दिन देवऋषि नारद राजा के दरबार में आए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम्हारे पूर्व जन्म का एक दोष तुम्हें पीड़ा दे रहा है। राजा ने उपाय पूछा। उपाय क्या है देवऋषि? नारद जी बोले, माघ पूर्णिमा का व्रत, दान और गंगा स्नान करो। प्रिय भक्तजनों, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, गंगा या जल से स्नान, व्रत का संकल्प, विष्णु पूजन, अन्न, वस्त्र, दीपक दान, रात्रि जागरण। राजा ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया। रात्रि के अंतिम प्रहर में आकाश दिव्य प्रकाश से भर गया। भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण कर प्रकट हुए। भगवान बोले, हे राजन, तुम्हारा दोष समाप्त हुआ। तुम्हारे कुल में एक महान पुत्र जन्म लेगा। भगवान बोले, पूर्व जन्म में तुमने माघ पूर्णिमा के दिन एक संत का अपमान किया था। आज तुमने उसी तिथि को श्रद्धा से व्रत किया, इसलिए दोष नष्ट हुआ। प्रिय भक्तजनों, अब आइए श्रवण करते हैं एक निर्धन भक्त और विधवा स्त्री की कथा। एक निर्धन ब्राह्मण और एक विधवा स्त्री ने केवल श्रद्धा से व्रत किया। भगवान ने दोनों को अद्भुत फल प्रदान किया। यह सिद्ध होता है कि भगवान को धन नहीं चाहिए, भाव चाहिए। प्रिय भक्तजनों, अब आइए श्रवण करते हैं एक और कथा। द्वापर युग का वह पुण्यकाल जब नंद गोकुल में चंद्रमा की शीतल किरणों के समान माता यशोदा का हृदय एक प्रश्न से भर उठा। माँ यशोदा ने स्नेह से भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा और बोली, हे कान्हा, तुम ही इस सृष्टि के सृजन करता हो, तुम ही पालन करता हो और तुम ही संहार करता हो। आज मुझे ऐसा व्रत बताओ जिससे स्त्रियों का सौभाग्य अटल हो जाए, उन्हें वैधव्य का भय न रहे और जिसके प्रभाव से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में ब्रह्मांड का रहस्य छिपा था। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, तुमने अत्यंत मंगल प्रश्न किया है। मैं तुम्हें ऐसे व्रत की कथा सुनाता हूँ जो स्वयं भगवान शिव को भी प्रिय है। जो स्त्रियां श्रद्धा से 32 पूर्णमासियों का व्रत करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। यह व्रत पुत्र पौत्र देता है और आयु बढ़ाता है और मृत्यु को भी पीछे हटा देता है। यशोदा मैया ने जिज्ञासा से पूछा, हे प्रभु, यह व्रत सबसे पहले किसने किया था? श्री कृष्ण कथा आगे बढ़ाते हैं और एक कथा सुनाते हैं। एक प्राचीन काल की बात है। इस पृथ्वी पर कातिका नाम की एक समृद्ध नगरी थी। उस नगरी में धनेश्वर नाम का एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी सुशीला, पतिव्रत और अत्यंत सुंदर थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु एक दुख था। उनके हृदय को भीतर ही भीतर चलाए रहता था। वे निसंतान थे। एक महान तपस्वी योगी आए। प्रतिदिन
हर घर में से भिक्षा लेते, परंतु धनेश्वर के घर से कभी नहीं। एक दिन धनेश्वर ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, मेरे घर की भिक्षा आप क्यों नहीं लेते हो? योगी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, ब्राह्मण निसंतान के घर की भिक्षा पतित अन्न के समान होती है। यह सुनकर धनेश्वर का हृदय टूट गया। वह रोते हुए योगी के चरणों में गिर पड़ा। योगी ने पुत्र चाहिए योगी ने कहा, यदि पुत्र चाहिए तो माँ चंडी की आराधना करो। धनेश्वर में बन गया। दिन रात तप किया। 16वें दिन माँ चंडी स्वप्न में प्रकट हुई। तुझे पुत्र प्राप्त होगा, पर 16 वर्ष के बाद मृत्यु का योग है। यदि तू और तेरी पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत करे तो दीर्घ आयु होगा। माँ के आदेश से धनेश्वर ने आम का फल प्राप्त किया। गणपति की कृपा से फल मिला और उसकी पत्नी गर्भवती हुई। समय आने पर एक तेजस्वी पुत्र जन्मा। नाम रखा गया देवीदास। देवीदास के 16वें वर्ष काल स्वयं उसे लेने आया। सर्प आया, काल आया, पर 32 पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से उसे कोई स्पर्श ना कर सका। स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। भोलेनाथ ने देवीदास को प्राण दान दिया। प्रिय भक्तजनों, देवीदास का विवाह हुआ। पत्नी ने पुष्प वाटिका के संकेत से पति के जीवन मरण को जाना। जब पुष्प सूखे वह रोई, जब फिर हरे हुए वह समझ गई उसका सुहाग जीवित है। अंततः देवीदास सकुशल लौटा। माता पिता पत्नी सबका मिलन हुआ। नगर में उत्सव मनाया गया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, जो स्त्री श्रद्धा से 32 पूर्णिमा का व्रत करती है वह कभी विधवा नहीं होती, सदा सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है। प्रिय भक्तजनों, इस कथा को सुनने से, पढ़ने से, सुनाने से सौभाग्य बढ़ता है, शिव की कृपा प्राप्त होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो प्रिय भक्तजनों, अब आइए श्रवण करते हैं एक और कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। माघी मासे महापुण्ये पूर्णिमायं विशेषतः स्नान दान जपय पुण्यम सर्व पापे प्रमोच्यते। प्रिय भक्तजनों, आज का यह पावन दिन माघ मास की पूर्णिमा जीवन को शुद्ध करने वाला और भाग्य को जागृत करने वाला, आज का यह क्षण मेरे ईश्वर का विशेष संकेत है कि जीवन में नया प्रकाश, नया संकल्प और नया पुण्य प्रवेश करे। प्रिय भक्तजनों, आज की यह कथा केवल शब्द नहीं, यह अनुभूति है, यह आत्मा की पुकार है, यह ईश्वर से हृदय का संवाद है। माघ मास को सभी पुराणों में अत्यंत पवित्र बताया गया है। इस मास में जल स्वयं अमृत बन जाता है और मनुष्य का मन भी शुद्ध होने लगता है। कहा जाता है कि माघ मास की पूर्णिमा साक्षात नारायण की अत्यंत प्रिय तिथि है। इस दिन किया गया स्नान, दान और व्रत हजारों जन्मों के पापों को भस्म कर देता है। प्रिय भक्तजनों, बहुत प्राचीन काल की यह कथा है जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म का सूक्ष्म संघर्ष चल रहा था। एक समय नर्मदा नदी के तट पर एक छोटा सा नगर था जहां लोग सरल जीवन जीते थे और ईश्वर पर अटूट श्रद्धा रखते थे। उसी नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण भी रहते थे जिनका नाम देवशर्मा था। वे अत्यंत निर्धन थे, परंतु उनका हृदय भक्ति से परिपूर्ण था। उनके पास न धन था न वैभव था, पर एक चीज थी जो बहुत ही ज्यादा अमूल्य थी। वह भगवान में अडिग श्रद्धा, अडिग विश्वास। देवशर्मा प्रतिदिन नदी में स्नान करते और भगवान विष्णु का स्मरण करते, परंतु वृद्धावस्था के कारण उनका शरीर अब साथ नहीं दे रहा था। एक वर्ष माघ मास की पूर्णिमा आई। ठंड अत्यंत तीव्र थी, बहुत ज्यादा। शरीर कांप रहा था, पर मन ने कहा, आज स्नान अवश्य होगा। देवशर्मा ने कांपते हाथों से नदी में प्रवेश किया और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को नम्र दृष्टि से निहारा। उस क्षण उनके मुख से बस इतना ही निकल पाया, हे नारायण, हे नारायण, आज मेरा जन्म नहीं पर जीवन का नव जन्म दीजिए। इतना कहकर उन्होंने स्नान किया और तट पर बैठकर गीले वस्त्रों में ही भगवान का ध्यान किया। उस दिन उसके पास दान देने के लिए भी कुछ नहीं था। न अन्न था, न वस्त्र, न स्वर्ण, न चांदी, कुछ भी नहीं। पर उन्होंने अपने मन का अहंकार दान कर दिया, अपने क्रोध को जल में बहा दिया और अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर दिया।
कहा जाता है कि उसी क्षण आकाश से देव पुष्प वर्षा हुई और स्वयं भगवान विष्णु अदृश्य रूप में वहां उपस्थित हुए हैं। भगवान ने कहा, देव शर्मा, तूने माघ पूर्णिमा का व्रत मन से किया, तुम्हारा यह संकल्प अमर हो गया। हे ब्राह्मण, जिसने भी माघ पूर्णिमा के दिन स्नान और व्रत सच्चे भाव से किया, उसके जीवन से अंधकार दूर हो गया। यह सुनते ही देव शर्मा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उनके शरीर अचानक हल्का हो गया और मन में अद्भुत शांति छा गई। उस दिन से उनका जीवन बदल गया। नगर के लोग उनका सम्मान करने लगे और धीरे धीरे उनकी निर्धनता भी समाप्त होने लगी। पर देव शर्मा ने कभी घमंड नहीं किया। वे कहते थे, यह सब माघ पूर्णिमा का प्रताप है। जो व्यक्ति इस दिन स्नान करता है, दान करता है और जन्मदिन जैसा नया संकल्प लेता है, उसका जीवन निश्चित ही बदलता है। आज जब मेरा जन्मदिन और माघ पूर्णिमा एक साथ आए हैं, तो यह कथा मुझे भी यह सिखाती है कि जीवन का हर वर्ष ईश्वर को समर्पित होना चाहिए। जो भी श्रद्धालु आज यह कथा सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उनका भी जीवन पवित्र हो, संकल्प मजबूत हो और हृदय में भक्ति का दीप जले। प्रिय भक्तजनों, उस दिन के बाद देव शर्मा का जीवन बदलने लगा। नगर में उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उन्हें धर्म का साक्षात उदाहरण मानने लगे। पर देव शर्मा सदा स्वयं को तुच्छ मानते रहे। वे कहते, ईश्वर ने दिया, मैंने कुछ नहीं। माघ पूर्णिमा का फल कभी निष्फल नहीं जाता। जो श्रद्धा से व्रत करता है अवश्य ही उन्नति पाता है। यह व्रत मनुष्य को भीतर से शुद्ध करता है। एक वर्ष पुनः माघ पूर्णिमा का दिन आया। देव शर्मा ने नगर वासियों को कथा सुनाई। उन्होंने बताया, यह केवल स्नान का पर्व नहीं, यह आत्मा को जन्म देने वाली तिथि है। जिस प्रकार चंद्र पूर्ण होता है, उसी दिन वैसे ही मनुष्य का मन पूर्ण होना चाहिए। इच्छाओं का क्षय कर भक्ति का जन्म होना चाहिए। यही माघ पूर्णिमा का गूढ़ रहस्य है। नगर के स्त्री पुरुष बच्चों ने व्रत धारण किया। सभी ने नर्मदा नदी के तट पर स्नान किया, दान में अन्न, वस्त्र और जल अर्पित किया और नारायण नाम का जप किया। उस रात्रि चंद्रमा अत्यंत उज्जवल दिखाई दिया, मानो स्वयं भगवान मुस्कुरा रहे हों। देव शर्मा ने नेत्र बंद कर ध्यान लगाया। हृदय में अपूर्व शांति का अनुभव हुआ। उसी क्षण उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण हुआ। उन्होंने देखा कि एक जन्म में वे क्रूर थे। अनेकों जीवों को उन्होंने कष्ट दिया था, पर इस व्रत ने सब पाप हर लिए। देव शर्मा समझ गए, माघ पूर्णिमा महिमा अपरंपार। यह जन्म सुधारने का दुर्लभ अवसर है। जो इसे गंवाता है वह स्वयं को खो देता है, जो अपनाता है वह मोक्ष पथ पर आगे बढ़ता है। नगर में यह कथा पीढ़ियों तक कही गई। आज भी माघ पूर्णिमा पर लोग स्मरण करते। देव शर्मा नहीं रहे, पर उनका संदेश जीवित और जन्मदिन सा हर व्रत नया जीवन देता। प्रिय भक्तजनों, आज की यह कथा सुनने वाला भी संकल्प ले, अपने जीवन का एक दोष त्यागे, एक सद्गुण अपनाए और ईश्वर को स्मरण करे। यही माघ पूर्णिमा व्रत की सच्ची साधना है। प्रिय भक्तजनों, नदी तट पर अग्नि प्रज्वलित हुई। ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। हवा में दिव्य सुगंध स्वतः फैलने लगी। सबके मन में भक्ति भाव जागृत हुआ। देव शर्मा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे नारायण, सबका कल्याण करना। जैसे मेरा जीवन बदला, वैसे सबका यह पूर्णिमा सबके दुख हर ले। तभी एक दिव्य आकाशवाणी सुनाई दी, हे भक्त, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हुई। जो भी आज व्रत करेगा सच्चे भाव से, उसका जीवन पथ अलौकिक होगा। नगर में कई रोगी उस दिन आए। उन्होंने व्रत किया श्रद्धा और विश्वास से। कुछ समय बाद उनके रोग मिटने लगे। लोग इसे ईश्वर की कृपा मानने लगे। एक निर्धन विधवा भी वहां पहुंची। उनके पास देने को कुछ भी नहीं था। उसने केवल आंसू और भक्ति चढ़ाई। माघ पूर्णिमा ने उसका भाग्य बदल दिया। कुछ ही समय में उसे सम्मान मिला। उसका जीवन दुख से मुक्त हो गया। वह कहती, यह सब पूर्णिमा का प्रताप है। ईश्वर ने मेरी सुनी। इस दिन धीरे धीरे यह कथा दूर तक फैली। अन्य नगरों में भी व्रत होने लगा। लोग जन्मदिन पर भी यह व्रत रखने लगे ताकि जीवन नया मार्ग पाए। कहा जाता है, जन्म और पूर्णिमा संगम अत्यंत दुर्लभ पुण्य योग बनता है। उस दिन किया
गया संकल्प शीघ्र फल देता है। ईश्वर स्वयं उसका साक्षी बनता है। इसलिए आज जो यह कथा पढ़े अथवा सुने वह मन में एक प्रण अवश्य ले, एक बुराई छोड़ दे, एक अच्छाई अपनाए और नारायण नाम ना भूले। माघ पूर्णिमा केवल तिथि नहीं, यह आत्मा का पुनर्जन्म कहलाती है। जो इसे समझ गया वह धन्य हो चुका, वह अवसर खो बैठा। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, यह हर वर्ष पुनः जीवित होती है, हर पूर्णिमा, हर जन्मदिन पर जब मनुष्य मन ईश्वर की ओर झुकता है। प्रिय भक्तजनों, माघ पूर्णिमा का व्रत जीवन दिशा देता है। यह व्रत मनुष्य को भीतर से बदल देता है। जन्मदिन जैसे नए वर्ष का आरंभ, वैसे ही यह व्रत आत्मा जगाता है। जो इस दिन स्नान दान करते हैं उनका भाग्य द्वार स्वयं खुल जाते हैं। पुराणों में इसका फल अमर है और प्रभाव त्रिकाल बताया गया है। देव शर्मा ने अंतिम सांस लेते हुए नारायण नाम मुख से उच्चारा। उनका जीवन पूर्ण हुआ। उसी क्षण जैसे पूर्णिमा पूर्ण चंद्र बनाती। कहा जाता है मृत्यु भी डरती है उससे जिसने पूर्णिमा माघ पूर्णिमा साधी है, क्योंकि वह जीवन का अर्थ समझ गया और ईश्वर के चरणों में विलीन हुआ। आज भी गंगा यमुना नर्मदा इस दिन दिव्य स्पंदन से भरते देवता अदृश्य होकर स्नान करते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। जो जन्मदिन पर यह व्रत करें उनका नया वर्ष पुण्य से भरे, दुख कटे, रोग दुख दूर भागे और जीवन में शांति उतरे। यह कथा नहीं, अनुभव है। जो पढ़े वही इसे समझे। माघ पूर्णिमा व्रत का सार, जीवन को ईश्वर अर्पण करना। जो यह कथा सुने उनका संकल्प पूर्ण हो, उसके घर में सुख समृद्धि आए और नारायण सदा संग रहें। प्रिय भक्तजनों, समय बीतता गया पर परंपरा बनी रही। हर पूर्णिमा श्रद्धा से मनाई गई। लोग इसे केवल पर्व नहीं समझे, इस जीवन सुधार का अवसर माने। एक बार नगर में एक राजा आया। उसका मन अत्यंत अशांत था। राज्य होते हुए भी सुख नहीं था। नींद रातों तक नहीं आती। राजा ने देव शर्मा की कथा सुनी। मन में आशा की किरण जागी। उन्होंने माघ पूर्णिमा व्रत किया और नदी तट पर स्नान किया। राजा ने अन्न वस्त्र दान किए, अहंकार को हृदय से त्यागा, पहली बार स्वयं को छोटा माना और नारायण नाम को जपा। उस रात्रि राजा ने स्वप्न में देखा भगवान श्री हरि विष्णु दर्शन दिए। उन्होंने कहा, धर्म से राज्य चलाओ, प्रजा ही ईश्वर का स्वरूप है। राजा की आँख खुलते ही आंसू आ गए, हृदय में अपार शांति उतरी। उस दिन से शासन बदल गया, न्याय करुणा से होने लगी। प्रजा